So, hey everyone, welcome to another lecture of our anthropology series. Sorry for the delays because of my personal work. I have engaged somewhere else, and now we will continue our series that is anthropology through PYQs. अब तक की इस सीरीज में अपन ने टॉपिक 1 से लेके 1.4 तक पूरे ही PYQ अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर दिए हैं. यू कैन गो एंड वॉच थ्रू द प्लेलिस्ट. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, in this today's lecture we will explain the PYQs of topic 1.5 that is primate. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रीमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब प्रीमेट के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो उनको डिस्कस करना है यहाँ पे. तो ये क्या रहता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यानी क्या? ये क्या रहता है? स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स रहते हैं किसके? इंटरेक्शन, एसोसिएशन और ग्रुप लिविंग एमंग प्राइमेट्स. और ये शेप किससे होता है? कि इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि प्रीडेशन, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज, मतलब मेटिंग का पीरियड या फिर उनका जो ये इवोल्यूशनरी प्रेशर है उसके हिसाब से ये होगा. तो उसके बाद अपन क्या करते हैं? पहले तो इंट्रोडक्शन में जो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है. उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक रॉबर्ट हिंड एंड प्राइमेटोलॉजिस्ट लाइक इरविन have analyzed a primate social system, understand both non-human primates and origin of human society. Okay, तो उसके बाद आते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रीमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सॉलिटरी. ओके, इसमें क्या होता है? एक अडल्ट और एक फीमेल, अडल्ट मेल एंड फीमेल क्या करते हैं? अलग अलग रहते हैं. वो कब मेटिंग, ओनली मेटिंग के टाइम पे उनका इंटरेक्शन होता है. तो जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे उनके, तो टिल मैच्योरिटी दे रिमेन विद द मदर्स. ये किस में होता है? ओरेंगुटान एंड सम्प्रोजिमियस. उसके बाद क्या है? मोनोगैमस पेयर. मोनोगैमस में क्या होगा? वन मेल एंड वन फीमेल फॉर अ लॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड. ये किस में दिखता है? गिबॉन्स, टीटी मंकीज. ओके, उसके बाद आते हैं आप वन मेल मल्टी फीमेल. ये पॉलीगैमस है, पॉलीगाइनस. ओके, सिंगल डोमिनेंट मेल कंट्रोल एसेस टू अ ग्रुप ऑफ फीमेल एंड देयर यंग्स. ओके, ये किस में दिखता है? गोरिल्ला, हनुमान, लंगूस. उसके बाद है मल्टी मेल मल्टी फीमेल. सेवरल अडल्ट मेल्स एंड फीमेल को एग्जिस्ट. ये किस में दिखता है? बबून्स एंड मकाक्स. उसके बाद क्या है? फिशन एंड फ्यूजन सोसाइटी. इसमें क्या होता है? लार्ज कम्युनिटी स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स दैट फ्रीक्वेंटली चेंज कंपोजिशन. किस में देखते हैं अपन? ये स्पाइडर मंकीज एंड चिंपांजी. उसके बाद है मल्टी लेवल सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्कीज, नेस्टेड लेवल्स, वन मेल यूनिट, क्लान्स, बैंड, ट्रूप्स. ये किस में है? गेलाडाज. ओके, अब ये क्या है? ये जो वेरिएशन है ये क्या किस पे डिपेंड करता है? रिप्रोडक्टिव सक्सेस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिडेशन रिस्क. ओके, कंक्लूजन में क्या आएगा फिर? प्रीमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम सॉलिटरी लिविंग टू अ हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल सोसाइटीज. ओके, सॉलिटरी लिविंग से लेके हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल सोसाइटीज तक. द डिफरेंट रिफ्लेक्ट्स एडाप्टिव रिस्पॉन्सेज टू इकोलॉजिकल प्रेशर्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज. Studying them offers crucial insights into evolution of cooperation, dominance, kinship, and precursor of human societies. Okay, so this is the first question we have explained, and now we will jump to the next question. The losses and gains of the erect posture. अब इसमें क्या पूछा है? कि जो इरेक्ट पोस्चर के लॉस और गेन्स है वो पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन अ वे दैट पहले क्या था? पहले जैसा कि ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, जैसे अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिसाइंस जो है तो वो क्या, रोबस्टस, ये आगे के लेक्चर में आपको आएगा ही. तो उसमें क्या था कि जब क्वाड्रुपेडलिज्म था पहले, उसके बाद बायपेडलिज्म. बायपेडलिज्म जब हुआ तो उसके लॉसेस और गेन्स क्या है इरेक्ट पोस्चर के, यानी कि बायपेडलिज्म. तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं अपन, इरेक्ट पोस्चर और बायपेडलिज्म इज द हॉलमार्क ऑफ होमिनिन इवोल्यूशन. ओके, क्योंकि उसकी वजह से कैसा हो गया? हैंड्स एक तो फ्री हो गए, और हैंड्स फ्री होने की वजह से आई और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ गया, और उसकी वजह से टूल मेकिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी इवोल्व हो गए. तो इट रिप्रेजेंट अ मेजर एडाप्टिव शिफ्ट फ्रॉम अर्बोरियल क्वाड्रुपेडलिज्म टू टेरेस्ट्रियल डाइट. अर्बोरियल क्वाड्रुपेडलिज्म यानी कि क्या है? जो ट्री ब्रांचेस रहता है उस पे जो रहते हैं मंकीज,
वो अपने चार पैरों, दो फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स, चारों का यूज करके ये सरवाइव करते हैं पेड़ों पे। इसको क्या बोलते हैं? आर्बोरियल quadrupedalism। ओके, तो while it conferred several evolutionary advantage, it also brought cost for the human body। ओके, अब पहले अपन देखते हैं कि गेन्स क्या हुए हैं। तो इफिशियंट लोकोमोशन, बायपेडल गेट होने की वजह से क्या हुआ है? एनर्जी सेव हुआ है। जैसे कि अपने को पहले क्वाड्रुपेडलिज्म पे चलते टाइम क्या होता था? एनर्जी का ज़्यादा लॉस होता था। ओके, फिर फैसिलिटेट माइग्रेशन एंड परसिस्टेंस हंटिंग। ओके, उसके बाद है फ्रीड फोर लिम्स, हैंड अवेलेबल फॉर टूल मेकिंग, कैरिंग फूड, इन्फेंट एंड कल्चरल इनोवेशन। जैसे कि बायपेडलिज्म होने की वजह से क्या हुआ? जो विजन था वो इनहांस हो गया, क्योंकि अपराइट स्टांस improves द एबिलिटी टू स्कैन थ्रू सवानास। ओके, उसके बाद है थर्मोरेगुलेशन। तो इसमें क्या हुआ? सनलाइट को जो एरिया एक्सपोज होता था बॉडी का, जैसे क्वाड्रुपेडलिज्म में पूरा एक सरफेस एरिया एक्सपोज होता था, वो कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इम्प्रूव्ड हीट डेसिपेशन हुआ। फिर सोशल एंड रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस क्या हुए? अपराइट पोस्चर एडेड इन डिस्प्ले बिहेवियर, कैरिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, हैंड्स फ्री होने की वजह से जो बेबी को कैरी करने का था, तो वो ऑफस्प्रिंग को कैरी कर पाए। उसके बाद लॉसेस में क्या आएगा? कि स्केलेटल स्ट्रेस, जो कि जैसे कि स्पाइन पे या लोअर बैक पे, जो हिप्स पे क्या हुआ? पूरी बॉडी का वेट आने की वजह से ना वो प्रोन हो गया। किसके लिए? आर्थराइटिस, स्लिप्ड डिस्क। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव डिलेमा यानी क्या? पेल्विस नैरो होने की वजह से क्या होगा? जो बेबी का जो ब्रेन का साइज लार्ज होने की वजह से डिफिकल्टी इन चाइल्ड बर्थ आ गया। ओके, फिर उसके बाद स्लोअर स्पीड, लेस इफेक्टिव इन स्प्रिंटिंग कंपेयर टू क्वाड्रुपेड्स। उसके बाद सर्कुलेटरी स्ट्रेन, क्योंकि हार्ट एक तो बायपेडल पोस्चर में हार्ट ऊपर की वजह से और अगेंस्ट ग्रेविटी उनको ब्लड पंप करना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से क्या डिफिकल्टीज आने लगी? वेरिकोज वेन, हिमोरॉइड्स। उसके बाद है बैक पेन एंड इंजुरीज, कॉमन ह्यूमन हेल्थ इश्यूज लिंक्ड डायरेक्टली टू अपराइट स्टांस। कंक्लूजन में क्या आएगा? तो देखिए, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि हाँ, मतलब लॉसेस तो है बट गेन्स इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अदर एक्टिविटी में। अगर वैसे ही अपन करते तो अपना अदर एक्टिविटी यानी कि टूल मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाता। तो इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे? वाइल इट इम्पोजेस बायोकेमिकल एंड हेल्थ कॉस्ट, इट्स सर्वाइवल एंड कल्चरल एडवांटेज outweighed the disadvantages. It laid to foundation of emergence of tool use, culture, ultimately human civilization. Okay, so this is the answer to how bipedal locomotion have gains and losses. Okay, now the third question is Jane Goodall's contribution in studying primate behavior. Okay, Jane Goodall का क्या है contribution primate study में, ये पूछा है यहाँ पे। तो उसमें क्या आ जाएगा फिर? एन इंग्लिश प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड इथोलॉजिस्ट revolutionized the primate studies through her long-term fieldwork on chimpanzee at Gombe Stream National Park, Tanzania. She pioneered naturalistic observation methods and reshaped our understanding of primate behavior and human evolution. ओके, जेन गोडाल क्या थी? ये एक प्राइमेटोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने क्या किया? गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में तांजानिया में क्या किया? फील्ड वर्क किया। किसके ऊपर? चिंपांजी के ऊपर। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा? टूल यूज एंड मैन्युफैक्चर, डॉक्यूमेंटेड चिंपांजी स्ट्रिपिंग ट्विग टू फिश टर्माइट। ओके, चैलेंज्ड द बिलीव दैट टूल मेकिंग वाज यूनिकली ह्यूमन। तो जैसे कि टूल मेकिंग यूनिकली अपने को क्या लगता था कि ये कल्चरल एस्पेक्ट है किसका? ह्यूमन इवोल्यूशन का, बट इट इज़ नॉट राइट। थ्रू जेन गोडाल्स, जो इन्होंने ये किया था, जो चिंपैंजी के ऊपर क्या किया था, इन्होंने फील्ड वर्क किया था। redefined human as man the tool maker. Complex social organization identifies fission and fusion society among chimpanzees. Highlighted male dominance, hierarchies, alliances and female choice. उसके बाद क्या है? Emotional and cognitive capacity demonstrated affection, grief, play and even warfare among chimpanzee. उसके बाद है aggression and warfare, recorded intergroup conflict. Okay, उसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड इथोलॉजी, नेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड चिंपांजी एज इंडिविजुअल, ब्रोक विद देम एनोनिमस स्टाइल ऑफ एनिमल रिसर्च, conservation and advocacy, founded Jane Goodall Institute and Roots and Shoots program for youth led conservation. तो कंक्लूजन में क्या आएगा?
या जेन गोडाल ने जो वर्क किया है उसने क्या किया है, ब्लड द बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्रीमेट बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग टूल यूज, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इमोशनल डेप्थ इन चिंपैंजी। यानी कि सोशल कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आएगा कि जो उनका टूल यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग था। फिर कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, फिशन एंड फ्यूजन अमॉन्ग सोसाइटी। उसके बाद इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी, यानी कि अफेक्शन, ग्रीफ, प्ले, एग्रेशन एंड वॉरफेयर कब, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जब होता था। ये सब आप लिख सकते हैं। सो विल जम्प टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। इलुस्ट्रेट द विथ एग्जांपल द वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन पैटर्न अमॉन्ग नॉन ह्यूमन प्रीमेट। तो लोकोमोशन के पैटर्न क्या आएंगे, तो लोकोमोशन फर्स्ट ऑफ ऑल बायपेडलिज्म जो इवॉल्व अभी हुआ है। उसके पहले क्या था, उसके पहले था क्वाड्रुपेडलिज्म। क्वाड्रुपेडलिज्म कहाँ कहाँ था, आर्बोरियल एंड सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल। ओके, उसके बाद क्या था, वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग। तो ये ऐसा इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में लोकोमोशन पैटर्न्स इन नॉन ह्यूमन प्रीमेट रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन टू इकोलॉजी, बॉडी साइज एंड आर्बोरियल टेरेस्ट्रियल नीचेस। नीच यानी क्या है कि एक जो फूड चेन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म को खुद का इकोलॉजी के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को एक सस्टेनेबल पोजीशन में रखने के लिए, वो जो उसका फूड हैबिट रहता है, उसका बाकी के जो हैबिट रहते हैं, वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, जिससे उसका सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज niches. Okay, primatologists like Napier and Napier classified primate locomotion into distinct types. These patterns help in understanding functional anatomy. अब types of locomotion in non-human pattern देखते हैं। आर्बोरियल क्वाड्रुपेडलिज्म, वॉकिंग एंड रनिंग ऑन ऑल फोर लिम्स, ये आर्बोरियल है। उसके बाद है ऑन ट्री ब्रांचेस। फिर टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, लोकोमोशन ऑन द ग्राउंड ऑफन ऑल ऑन फोर, एडाप्टेशन, शॉर्टर टेल, रोबोस्ट मंकी, ये किस में दिखा है, बबून्स एंड चिंप। नकल वॉकिंग यानी कि टेरेस्ट्रियल क्वाड्रुपेडलिज्म वेयर वेट इज बोर्न ऑन नकल्स, ये किस में दिखता है, चिंपांजी, गोरिल्ला, बोनोबोस। फिर वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग में क्या रहता है, क्लिंजिंग टू वर्टिकल सपोर्ट, यानी कि एक ट्री का जो ब्रांच रहता है, आई शो यू, एक ट्री का जो ब्रांच रहता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वर्टिकल क्लिंजिंग करेगा, ये ऐसा पकड़ के इधर साइड जंप करेगा। ओके, और लीपिंग यानी क्या रहता है कि ये दूसरा ब्रांच है, तो यहाँ से एक ब्रांच को ये पकड़ेगा और यहाँ से दूसरी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी लिप करेगा। ओके, तो फिर सस्पेंसरी लोकोमोशन यानी ब्रैचिएशन, स्विंगिंग बीनीथ। ओके, फिर स्लो क्लाइंबिंग, अनकॉशियस क्लाइंबर्स, बाइपेडलिज्म रेयर अमॉन्ग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स बट सीन ऑकेजनली, चिंपांजी एंड बोनोबस। फिर ये जो लोकोमोटर डाइवर्सिटी इन प्राइमेट डिमॉन्स्ट्रेट एडेप्टेशन टू इकोलॉजिकल niches. Arboreal species evolved leaping and brachiation, while terrestrial species specialized in quadrupedalism. Conclusion में क्या लिखेंगे, the locomotor repertoire of non-human primates range from arboreal quadrupedalism to suspensory brachiation, occasional bipedalism, illustrate the interplay between anatomy and environment. ओके, तो इसके लिए आप एक चार्ट फॉर्म में कैसे इसको बता सकते हैं कि लोकोमोशन, लोकोमोशन इसमें किस टाइप का रहेगा, पहले तो क्या रहेगा, क्वाड्रुपेडलिज्म, उसके बाद है बायपेडलिज्म, क्लिंजिंग, वर्टिकल लीपिंग, उसके बाद क्या है, ब्रैचिएशन। क्वाड्रुपेडलिज्म में क्या है, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, और एक क्या आएगा, नकल वॉकिंग। ओके, दिस इज हाउ यू कैन शो टू द एग्जामिनर द लोकोमोशन, एंड उसके हिसाब से आप दो दो लाइन में अगर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दें और एक एक एग्जाम्पल अगर इंक्लूड कर लिया आपने, तो इट विल बी बेनिफिशियल टू अस। ओके, विल जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडाप्टिव प्रीमेट रेडिएशन। ओके, एडाप्टिव रेडिएशन यानी क्या है, ये क्या करता है, जो इकोलॉजिकल नीच रहता है डिफरेंट, उसके हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म कैसे डाइवर्सिफाई होता है रैपिडली, दैट इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। तो कि ये क्या बोल रहा है, एडाप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई रैपिडली इनटू न्यू फॉर्म्स टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस।
In primate, it refers to their diversification Paleoeocene in response to forest expansion, arboreal habitat and dietary opportunities. तो फीचर्स क्या है एडाप्टिव रेडिएशन के? पहले तो आर्बोरियल एडाप्टेशन। ओके, ये आर्बोरियल क्यों एडाप्टेशन करना पड़ा प्रीमेट को? क्योंकि जो फॉरेस्ट का एक्सपांशन था वो होने लगा। उसके बाद क्या है, आर्बोरियल हैबिटेट बढ़ने लगे। उसके बाद डाइटरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्राउंड से ज़्यादा आर्बोरियल में मौजूद थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनको अडेप्ट करना पड़ा। फिर आर्बोरियल एडाप्टेशन में क्या है, अर्ली प्रीमेट इवॉल्व्ड ग्रास्पिंग हैंड्स, अपोजेबल थंब, स्टीरियोस्कोपिक विजन, अलाउड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्बोरियल निशेस। उसके बाद डाइटरी डाइवर्सिटी, रेडिएशन इनटू फोलिवोर्स, ओके, फ्रूगिवोर्स यानी कि फ्रूट खाने वाले, इंसेक्टिवोर्स, ओमनिवोर्स, लोकोमोटर डाइवर्सिटी, वर्टिकल क्लिंजर, लीपर, ब्रैकिएशन, quadrupedalism, occasional bipedalism. Here you can see the example vertical clinging and lepers, tarsiers in race. फिर ब्रैकिएशन में गिबॉन्स, quadrupedal in macaque monkeys और bonobos, baboons, occasional bipedal chimpanzee. फिर social organization from solitary to multi-level society, baboons, geladas, demonstrate adaptive responses to predation and resource distribution. उसके बाद है जोग्राफिकल स्प्रेड में क्या आएगा, अर्ली प्रोजिमियन इन अफ्रीका एंड एशिया। सिग्निफिकेंस क्या है अब इसका, शोज इवोल्यूशनरी प्लास्टिसिटी ऑफ प्रीमेट, सेट द स्टेज फॉर होमिनिन इवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ कल्चर। Adaptive radiation explains how primate evolved diverse anatomical, dietary, and social adaptive to survive in varied ecological niches. It underlines the evolutionary success of the order primate and provide critical insight into origin of humans. तो we will see the crux. ये क्या बोल रहा है कि adaptive radiation. So now I'll show you in a chart form. तो adaptive radiation किस किस वजह से करना पड़ा? ओके, तो ये क्या हो रहा, फॉरेस्ट बढ़ने लगे, ओके, डाइटरी हैबिट चेंज होने लगी, हाँ, सोशल एडाप्टेशन, उसके बाद तो ये क्या होने लगा, उनको ये करने लगा। और इसके बाद क्या है, जो इनका ये हुआ, जस्ट गिव मी मिनट, तो ये कौन कौन से टाइप का हुआ, एडाप्टिव फीचर्स कौन कौन से है? तो एडाप्टिव फीचर, एडाप्टिव अर्बोरियल पहले हुआ, यानी कि पेड़ों पे रहना। उसके बाद क्या हुआ, एडाप्टिव फीचर्स में क्या हुआ, पेड़ों पे रहने के लिए क्या होने लगा, उनको हैंड्स का मदद लगने लगा कि जो ग्रास्प कर सके, अपोजिबिलिटी ऑफ थंब। उसके बाद विजन अच्छा रहना चाहिए, स्टेरियोस्कोपिक विजन, अलाउड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्बोरियल निशेस। उसके बाद डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ कि जो डाइट है, जैसे स्पाइडर मंकी फ्रूगिवोरस यानी फ्रूट्स खाने वाले, फिर इंसेक्टिवोरस टार्सियस, ओमनिवोरस चिंपांजी। उसके बाद लोकोमोटर डाइवर्सिटी, यानी जैसे पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि वर्टिकल क्लिंजर, स्लीपर्स। उसके बाद है ब्रैकिएशन, क्वाड्रूपेड्स, ओकेजनल बाइपेड्स। उसके बाद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सोलिटरी टू मल्टी सेलेबल सोसाइटीज। जोग्राफिकल स्प्रेड, अर्ली प्रोजिमियन इन अफ्रीका एंड एशिया। ओके, so this is how we have to tackle this question. Now we will jump to the next question. Discuss the evolutionary significance of bipedalism and erect posture. अब ये जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि गेन्स एंड लॉसेस ऑफ बाइपेडलिज्म, तो वही इसमें अपन लिख सकते हैं बाइपेडलिज्म एंड इरेक्ट पोस्चर का जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रहा है, तो ये अपने को लिखना है। तो वी विल स्टार्ट थ्रू इंट्रोडक्शन कि बाइपेडलिज्म एंड इरेक्ट पोस्चर्स are the hallmark features of hominin evolution, setting human apart from other primates originating 4 to 6 million years ago, that is Australopithecus afarensis, that is Lucy. They represent a major adaptive shift from far-reaching biological, behavioral और cultural consequence. Evolutionary significance क्या आएगा इसमें? पहले तो क्या है, energetic advantage कौन सा हुआ है? तो efficient terrestrial locomotion, energy saving compared to quadrupedalism, पहली बात तो। और इससे क्या होने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो जो प्रीमेट है वो वॉक करने लगा या रनिंग भी करने लगा। किसके लिए ज़रूरी था ये, हंटिंग के लिए, स्कैवेंजिंग के लिए। उसके बाद क्या है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। सवाना हाइपोथेसिस में क्या है, अगर अपराइट वो बाइपेडल इसमें है, पोस्चर में, तो उसका जो विजन है वो विजिबिलिटी अक्रॉस लैंडस्केप देख सकता है,
तो वो क्या कर सकता है, उसके हिसाब से जो प्रीडेटर्स हैं उनको स्पॉट कर सकता है, रिसोर्सेस को देख सकता है। थर्मोरेगुलेटर मॉडल में क्या आएगा फिर, लेस सरफेस एरिया जो है वो सन के लिए एक्सपोज रहने की वजह से बेटर हीट डिसिपेशन होगा। उसके बाद क्या है, फ्रीइंग ऑफ फोर लिम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर लिम्स का फ्रीइंग होने की वजह से आई एंड हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ गया। उसके हिसाब से टूल मेकिंग, फूड कैरिंग, इन्फेंट ट्रांसपोर्ट, लेटर सिंबॉलिक एक्टिविटी, ये सब इवॉल्व होने लगा। सोशल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज क्या है, प्रोविजनिंग मॉडल, जैसे कि मेल कैरिड फूड टू फीमेल्स ऑफ स्प्रिंग एनहांसिंग पेयर बॉन्डिंग। फिर कग्निटिव एनाटॉमिकल को इवोल्यूशन क्या है, अपराइट स्टांस डिमांडेड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एडवांस्ड ब्रेन बॉडी इंटीग्रेशन। ओके। और इसके जो आपने देखे हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हुए, पेल्विस नैरो होने की वजह से जो बर्थ है वो ज़्यादा पेनफुल होने लगा। ऑर्थोपेडिक स्ट्रेस यानी कि सीधा खड़े रहने की वजह से क्या हुआ, जो स्पाइन है, स्पाइन और जो पेल्विस है उस पर ही बर्डन आने लगा। इसकी वजह से वेरिकोज वेन, लोअर बैक पेन, आर्थराइटिस, और स्लोअर स्प्रिंट स्पीड यानी कि एक्सपोजिंग अर्ली होमिनिन टू प्रीडेटर्स। ओके। तो इसके अर्ली फॉसिल एविडेंस क्या है बाइपेडलिज्म के, तो आर्डिपिथिकस रैमिडस, एस्ट्रोलोपिथिकस आफारेंसिस, होमो इरेक्टस। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे अपन, बाइपेडलिज्म एंड इरेक्ट पोस्चर रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ अल्दो कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ द स्केलेटल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रेस। मतलब इसको स्केलेटल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रेस तो हुआ ही, बट देयर एडाप्टिव सिग्निफिकेंस आउटवेट disadvantage. They provided the ecological flexibility, technological capacity, social framework that ultimately led to emergence of Homo sapiens. Now we will jump to the next question, that is bring out the comparative anatomical features of man and apes. Man और apes की जो comparative features है, discuss their evolutionary significance. Okay, so now we will move to the introduction. Humans and apes share a common ancestry, belong to the superfamily Hominoidea. Anatomical similarities reflect shared descent, while difference highlight their evolutionary divergence that led to emergence of Homo sapien. Comparative anatomy thus provides critical evidence of understanding human. अब देखते हैं अपन comparative anatomy किसकी, एप्स और ह्यूमंस की। तो एप्स में कौन आएगा, चिंपैंजी, गोरिल्ला और एंगुटान। ह्यूमंस यानी कि अपन सब होमोसेपियंस। तो देखते हैं क्रैनियल एंड ब्रेन। क्रैनियल कैपेसिटी जो है इनका कम था एप्स का। ओके। और आपने क्रैनियल कैपेसिटी ज़्यादा है यानी 1350 है, और उनका 400 to 600 सीसी के दरम्यान था। एप्स में क्या था, प्रोग्नाथस फेस, यानी कि फेस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोग्नाथिज्म ज़्यादा था। ओके। और जो ऑर्थोग्नाथस फेस है इसका, ये ऑर्बिट प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रीज, ये ना रीज प्रोमिनेंट थी किसमें, एप्स में, जो कि रिड्यूस्ड ब्रो रीज थी। तो इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, एनलार्ज ब्रेन हुआ तो हायर कग्निशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चर, ये सब डेवलप्ड हुआ। ओके। सो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग दैट एप्स का जो इवोल्यूशन हुआ, क्रैनियल कैपेसिटी अपना बढ़ा, प्रोग्नाथस फेस था, ऑर्थोग्नाथस फेस है ह्यूमंस में। उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल रीज उनका बड़ा था, अब रिड्यूस सुप्रा ऑर्बिटल रीज है। ब्रेन का कैपेसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, जो हायर कग्निशन, लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए वो इवॉल्व होने लगा। उसके बाद देखते हैं फोरामन मैग्नम, पोजिशन पोस्टेरियरली, और ह्यूमंस में क्या है, सेंट्रली लोकेटेड अंडर स्कल। ओके। तो ये यहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड अंडर स्कल, फोरामन मैग्नम। सेंट्रल पोजीशन की वजह से क्या हुआ, अडेप्टेशन टू इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म। डेंटिशन, इसके एप्स में क्या था, लार्ज कैनाइंस, डायस्टेमा, यू शेप्ड डेंटल आर्केड था इनका। ओके। अब इनका कैसा है, पैराबोलिक आर्केड है, नो डायस्टेमा, रिड्यूस्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, शिफ्ट टू ओमनिवोरस डाइट। ओके। उसके बाद स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम जो एप्स का है वो सिंगल कर्वेचर था उनमें। ओके। और ये जो डबल कर्वेचर है अपना, हाँ, मतलब आई शो यू, ये ऐसा क्वाड्रुपेडल थे, राइट। और ये अपना कैसा है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार। ओके। उसके बाद है पेल्विस, पेल्विस क्या था, लॉन्ग नैरो फ्लैटेंड। अब अपना कैसा है, शॉर्ट, ब्रॉड और बेसिक, सपोर्ट एनाटॉमिकल ऑर्गन, इफिशिएंट बाइपेडल लोकोमोशन। आर्म्स एंड लेग, आर्म्स लॉन्गर देन लेग्स थे, एडेप्टेशन टू ब्रैकिएशन, नकल वॉकिंग, लेग्स लॉन्गर देन आर्म्स है, लोकोमोटर शिफ्ट फ्रॉम आर्बोरियल टू टेरेस्ट्रियल। उसके बाद हैंड क्या है,
long curved phalanges, power grip dominant, और short straight fingers, precision grip, fine motor, tool use, symbolic culture. फिट क्या है? प्रीहेंसाइल डाइवर्जेंट हैलक्स, और इसमें क्या है? नॉन प्रीहेंसाइल अलाइंड हैलक्स आर्चेस प्रेजेंट, एडाप्टेशन फॉर वेट बियरिंग, ही स्किन एंड डेंस बॉडी हेयर, लेस वेट ग्लैंड्स। अभी क्या है? स्पार्स हेयर्स है, थर्मोरेगुलेशन की है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? बायपेडलिज्म की वजह से ये क्या हुआ? एनाटॉमिकल चेंजेस इन पेल्विस, स्पाइन, लोअर लिम्स रिफ्लेक्ट एडाप्टेशन टू अपराइट वॉकिंग। फिर एंसेफेलाइजेशन यानी कि लार्जर ब्रेन साइज, फैसिलिटेट क्या किया लार्जर ब्रेन साइज ने? लैंग्वेज, कल्चर एंड टूल मेकिंग को। डेंटिशन एंड आई, रिड्यूस्ड कैनाइन एंड पैराबोलिक डेंटल आर्गेट सिग्निफाई डायरेक्टरी फ्लेक्सिबिलिटी। फिर मैनुअल डेक्सटेरिटी यानी प्रिसीजन ग्रिप इनेबल सोफिस्टिकेशन, टूल मेकिंग एंड कल्चरल इवोल्यूशन। सोशल बिहेवियर, एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। कंक्लूजन में क्या आएगा? अभी देखिए क्या क्या देखा आपने कि इनका ब्रेन साइज एप्स का कितना था? 400 to 600। ह्यूमन का कितना है? 1350। इसकी वजह से क्या हुआ? लैंग्वेज, कल्चर, इसके और जो स्ट्रक्चर है उसमें इवोल्यूशन हुआ। डेंटल आर्केड जो इनमें पैराबोलिक था, ये हुआ। उसके बाद क्या देखा है आपने कि बाइपेडल इसकी वजह से क्या हुआ? पेल्विस का शोप जो है नैरो हो गया है। नैरो होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव डिलेमा तो आया है, बट इट हेल्प्ड टू स्ट्रिक द इंटरनल ऑर्गन, सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ये सारे आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसके कंक्लूजन, द कंपैरेटिव एनाटॉमी मैन एंड एप्स डिमॉन्स्ट्रेट continuity, shared ancestry, and divergence, unique human adaptation, while apes retain arboreal specialization and human evolved bipedalism, brain enlargement, cultural capacity. Okay, तो आज के लिए इतना ही। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ our topic, that is 1.5. And guys, if you didn't watch the previous lecture, I request you to watch them first and then jump to this lecture. And this will take another 2 lectures to finish all the questions for the topic 1.5. And stay tuned guys, and thank you for watching and thank you for subscribing. Thank you guys.